परा ना पसंती ना मध्यमा ना वैखरी हाथ नहीं कोई। हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है? नाभि से। यही नाभि है जिनसे हम माँ के गर्भ में माँ से खाते रहे, इसी नाभि के द्वारा। इसको भी 10वां द्वार कहा गया कि माँ के पेट में ये नाभि खुला रहता है, माँ जो खाती है उसका रस बच्चे में आता है इसी नाभि से। वहाँ तो मुंह से नहीं खाते हैं। इसी नाभि के द्वारा माँ का सब दुर्गुण हो, अवगुण हो, संस्कार हो, पाप हो, पुण्य हो, सब चीज नाभि के द्वारा ही बच्चे में जाता है, मुंह से नहीं जाता है। जो वो खा ली बच्चे में पहुंच गया, जो उसने देख लिया बच्चे में पहुंच गया, जो सुन लिया बच्चा सुन लिया। तो माँ की प्रत्येक इंद्रियों के स्वाद को बच्चा माँ के गर्भ में नाभि के द्वारा ही ले लेते हैं सब चीज, वही मुख होता है। तो कहते हैं वहीं से उत्पत्ति हुआ, वहीं से हमारे शरीर में उत्पत्ति हुआ सब चीज, संपूर्ण शक्ति का यहीं से रूप उत्पत्ति हुई। तो कहा वो जो परा शब्द है यहीं से उत्पन्न होता है। ये परा, जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं तो ये नाभि कमल जो है यहीं से शब्द की उत्पत्ति होती है। और यहीं जब शब्द आता है हृदय में तो हो जाता है पश्यंती। यही जब कंठ में आता है तो यही हो जाता है मध्यमा। मुंह से बोलते हैं हे राम, हे कृष्ण, जो कुछ बोलते हैं ये मुंह से बोला गया क्या है? ये वैखरी वाणी है। कोई ऑर्गन पर बजा दे, कोई हारमोनिया पर राम नाम निकाल दे तो गुरु महाराज कहते वो अमर नाम नहीं, अमर नाम वो नहीं है। हम राम राम बोले, लेकिन कहा ये राम नाम ये नहीं है जो कहना चाह रहे हैं। हम मुंह से कितना भी राम राम कर लें तो राम नाम तो तोता भी बोलता है। कबीर साहब कहते हैं पंडित वाद बदंते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे। अगर राम राम कहने से संसार के लोग गति पा जाए, मोक्ष पा ले, तब तो हम कहें चीनी चीनी मुँह मीठा हो जाए, तब तो ठंडी में कहा अग्नि अग्नि दे गर्म हो जाए। धन धन कहे धन के जाओ हो तो निर्धन रहता ना कोई, का धन धन करें बैठ करके और बैंक में धन बढ़ जाए, ऐसा होगा? का कहने से कुछ नहीं होगा, मुंह से का रोज धन कमाना होता है, का उसी तरह राम भी कमाना पड़ेगा। तोता को हम लोग राम राम सिखाते हैं, काम आता है उसको? नहीं काम आता है। वो राम राम कह लेगा, लेकिन जब बिल्ली आएगा तो ट्या ट्या करता है अपनी भाषा में। उसी तरह हम मुंह से कितना राम 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 कर लें, और जब यमराज आएगा सामने तब मुंह से राम राम नहीं निकलेगा। तब कोई अपने माँ को बुलाता है, कोई अपने बाप को बुलाता है, अपने पिता को बुलाता है, अपने भाई को बुलाता है, उस वक्त राम नाम नहीं मुंह से निकलता है। का फिर कैसे ले राम नाम? का मुंह से कहा गया राम नाम जो है ये मुंह तक ही रह जाता है, और अंत काल में मुंह नहीं चलता है, मुंह खुला रह जाता है। तो राम नाम कैसे होगा? मुंह तो खुला रह गया, कंठे गरगराए थे अंतकाल में, कंठ से गरगर की आवाज आती है, जीभ बिल्कुल जड़ हो जाता है, जीभ भी नहीं हिलता है। कहते क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिले न खिले, मलयागिर की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिले न झिले, भजले हरिनाम अरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। अंत काल में जी राम राम नहीं करेगा, इसलिए जब तक राम जी हिल रहा है इनसे राम नाम का अभ्यास कर लीजिए। और यही अभ्यास करते करते पूरे रोम रोम से जब नाम उठने लग जाए, ये क्या है? ये सिद्धि है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। का जपने से ही मंत्र सिद्ध होगा, सिर्फ मंत्र लेने से नहीं होगा। सिर्फ तो गुरु से मंत्र ले लिए और सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप बाजार से चावल खरीद के लाते हो, सीधे खाते हो, उसको सिद्ध करते हैं, उसको धोते हैं, साफ सुथरा करते हैं, फिर चूल्हे पे दे के पकाते हैं, फिर सिद्ध करते, देखते हैं उसमें गांठ नहीं रह गया हो,
तब उसका पानी निकालते हैं जिसको माड़ कहते हैं, तब भात खाने में अच्छा लगता है। कहते हैं उसी तरह गुरु से तो आपने बीज ले लिया राम नाम का, लेकिन उसको पकाए नहीं, उसको सिद्ध नहीं किए, तो वैसे धरा रह गया जी पर, चला नहीं। तो जपात सिद्धि, जपते जपते इतना सिद्ध मंत्र हो जाता है कि धरा हुआ तब नहीं रहेगा, वो चलेगा। अभी तो धरने के लिए कहा, और धरेंगे तो फिर वो अपने आप चलने लगेगा, स्पीड पकड़ेगा उसमें, और ऐसा स्पीड पकड़ेगा जैसे आपका धड़कन धड़क रहा हरदम। ऐसे राम नाम का धड़कन जब चलने लगेगा, बिना जपे जब नाम होने लगेगा, तब होगा वो सिद्ध हो गया मंत्र आपका। और जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया, क्या हो गया? वो भगवान को भी सिद्ध कर लिया। तो कहते हैं कि पावन नाम हनुमान जी महाराज ने जपा था। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। कैसा था? जो 14 लोक के मालिक हैं परमात्मा, वो शरीर धारण करके हैं, और हनुमान जी उस मंत्र को जब सिद्ध कर लिया, जपते जपते इतना सिद्ध कर लिया कि हनुमान जी के बिना राम जी का कोई काम ही नहीं चल पाता। कहते हैं सब भाइयों ने राम जी का सेवा बांट लिया था, हनुमान जी के लिए थोड़ा भी नहीं छोड़ा था। सब ने, सब भाइयों ने ये काम हम करेंगे, वो काम हम करेंगे, हनुमान जी के लिए एक भी काम बचा है नहीं। तो हनुमान जी से कहा अब तुम्हारे लिए कोई सेवा है नहीं, तुम जाओ जहाँ जाना चाहते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम हाफी करेंगे तो चुटकी कौन बजाएगी, ये सेवा हम लेते हैं। तो कहा तुमको कैसे पता चलेगा अगर राम जी हाफी के घर में हैं, सीता जी के पास हैं, अकेले घर में हैं, और कब हाफी करे कैसे पता चलेगा? कहा हम पता कर लेंगे। हनुमान जी वहाँ से निकले और बैठ करके अब चुटकी बजाए राम राम करे। तो कभी तो भगवान हाफी करेंगे तो मेरा सेवा तो हो ही रही। एक बार जब हाफी किया तो भगवान राम का मुंह जो खुला खुला ही रह गया। अब जब मुंह खुला रह गया तो हाफी किया, तो उसी मुद्रा में भगवान राम बिल्कुल डटे रह गए, अब मुंह बंद ही ना हो। कि ये क्या हो गया भगवान को, ये कौन सी बीमारी पकड़ ली, मुंह खुले के खुले हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया कि देखिए भगवान राम को क्या हो गया, तो मुंह तो बंद ही नहीं कर रहा है, खुला के खुला मुंह है। तो कहा लगता है इसकी सेवा जो कर रहे हैं वो चुटकी बजा रहा है लगातार। तो हनुमान जी को खोजते खोजते देखते हैं मुंह से राम नाम जप रहे हैं, हाथ से चुटकी बजा रहे हैं, तो मेरी सेवा भगवान को लगे। तो ऐसी सेवक जिनके बिना थोड़ा भी काम ना हो, क्योंकि वो हृदय में बसा रखे, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। का जो मंत्र को सिद्ध कर लेगा उसके हृदय में गुरु महाराज आकर के कैद हो जाए, कहीं जाएगा ही नहीं छोड़कर। और कहीं जब नहीं जाएगा आपके हृदय से, तो आपका क्या बिगड़ेगा? जिस गुरु महाराज को हम फूल फल चढ़ाते हैं, ये मूर्ति रूप में है, और वह मूर्ति जब आपके हृदय में साक्षात प्रकट रहे हरदम, तब क्या होगा? तब आपके पास कौन आएगा? न कलयुग आएगा, न काल आएगा, सदैव आपकी पहरेदारी होगी उनके द्वारा। तो नाम का जपना क्या है? कहा ये आपके लिए मजबूत पहरेदार है। मजबूत पहरेदार बाहर भीतर है। आपका न कलयुग कुछ बिगाड़ेगा, न काल बिगाड़ेगा, क्योंकि घर के दरवाजे पर पहरेदार देहरी पर खड़ा है। इसलिए गोस्वामी जिसको लिखते हैं कि नाम पहाड़ू दिवस निशी। ये बाहर में जो पहरेदार आप पैसा दे करके रखते हैं, कितना टाइम हुआ? तो कहते हैं हम जो बाहर में पैसा दे करके पहरेदार रखते हैं, वो तो घूस लेकर के मालिक को कई बार मरवा देता है, मरवाता है। ये जो पहरेदार सेक्रेटरी में इतना खर्च होता है, भारत में इंदिरा गांधी थी ना, उसको तो उन्हीं के पहरेदार ने मार दिया। किस लोभ में मारा? लालच में मारा। का ऐसा पहरेदार किस काम का जो किसी के लालच में आ जाए? का ये नाम रूपी पहरेदार जो है, ये आपको कभी
काल काल से कोई किसी तरह का कुछ घूस भी नहीं ले सकता है। और जब तक आपके जिह्वा पर नाम पड़ा हुआ है, आपकी पहरेदारी हो रही है चारों तरफ, बाहर से भी और भीतर से। जब हनुमान जी महाराज सिया जी को ढूंढ करके आए थे, तो भगवान राम को जब सिया जी की चर्चा सुनाई तो भगवान राम रो पड़े। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, जब मुझे वनवास मिला था, मैं घर से जब निकलने के लिए तैयार हुए तो सिया जी आई और कहते हैं कि हमको भी संग में ले करके चलिए। तो हमने इसको मना किया कि तुम मत जाओ, यहाँ घर पे रह करके ही माता पिता की सेवा करो, यहीं पर सेवा करना है, कहीं जाओ मत। तो सीता जी ने क्या वचन दिया था कि अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 दिन और आपको ठहरना पड़ेगा। कहा ऐसे क्यों, 2 दिन हम क्यों ठहरे? तो सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, हे पतिदेव, आप जब यहाँ अवध छोड़ करके जाएंगे तो आप यहाँ से निकलेंगे और आपके पीछे पीछे मेरा प्राण भी निकल जाएगा। तो जब मेरा प्राण ही निकल जाएगा तो इस शरीर को रख के लोग क्या करेंगे? फिर आपको रुकना पड़ेगा इसका संस्कार करने के लिए। इससे तो अच्छा कि हमको संग में ही ले चलिए। तो वही राम जी कहते हैं कि सिया जी बोली थी कि जैसे निकलेंगे मेरा प्राण निकल जाएगा। वो तो मर गई होगी क्योंकि 10 महीने से रावण के घर में। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु वो मरी नहीं। तो क्यों नहीं मरी? का नाम पहाड़ू दिवस निशी, कहा वो चारों तरफ से मौत उसको घेरी रहते। राक्षस ने चारों तरफ तलवार लेकर के काट दूं, मार दूं, खा जाऊं, सीता जी को डराती धमकाती चारों तरफ से, लेकिन सीता जी जिह्वा पर नाम रखी हुई है, वो जपती रहती है राम 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 राम। तो कहते वो पहरा आपका नाम उसको मरने ही नहीं दे रहा है। नाम पहाड़ू दिवस ने ये दिन रात अखंड रूप से पहरेदारी कर रहे हैं। यमराज को घुसने नहीं देगा, प्राण को निकलने नहीं देगा। नाम का 2 काम, 2 अक्षर का नाम है। तो कहा यमराज को भीतर घुसेगा तब न प्राण निकालेगा, गेट पर ही रोक देगा, देहरी पर नाम खड़ा है। तो एक पहरेदार है कि अगर प्राण लेने यमराज जाए तो यमराज को वहीं पर रोक देगा, खबरदार अंदर नहीं घुस सकते हो। तो यमराज गेट पर ही खड़े हैं और उधर से प्राण भी निकलना चाहे तो एक नाम जो है उसको वहीं पर रोक करके रखे हैं। ना यमराज को घुसने देगा, ना प्राण को बाहर निकलने देगा। वही हनुमान जी कहते हैं कि नाम पहाड़ू दिवस निशी, ध्यान कपाट तुम्हार, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बात। हे प्रभु, सीता जी का प्राण कैसे जाएगा? क्योंकि नाम तो जपते ही है, लेकिन दोनों पलक रूपी किवारी बंद करके गेट लगा लेती है। एक तो पहरेदार, उस पर भी गेट लगा हुआ है। ये जो आँख है का यही किवारी है, यानी आँख बंद करके जो ध्यान करती रहती है। लोचन निज पद जंत्रित का ये ताला भी लगा दिया। गेट में ताला लगा हुआ हो, उस पर पहरेदार हो, तो कहते प्रभु प्राण जाएगा किस तरह से? ये नाम आपके रक्षक हैं, दुनिया में और कोई रक्षा नहीं कर सकता। जिसकी रक्षा नाम करते हैं उसी की रक्षा उनके इष्ट करते हैं। तो जहाँ नाम है वहीं पर इष्ट है आपका। इसलिए भगवान शिव अपने वाणी में कहते हैं, काशी क्षेत्रम तन्निवासो जहांडवी चरणो दकाह, सद्गुरु विश्वनाथम साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। कहते हैं जहाँ पर आपका गुरु निवास करे का वही काशी क्षेत्र, उसका चरण धो लिए का वही साक्षात गंगा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गुरु जो है साक्षात विश्वनाथ है, और जो ऐसे विश्वनाथ के शरण में चला जाता है उसको तरने में कहीं संशय नहीं है, निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है।
तो ऐसे जो गुरु हैं तारनहार, ऐसे गुरु के शरण में रह करके जब हम भजन करेंगे तो चारों युग हमारी रक्षा होगा। नाम प्रताप इतना बड़ा है कि नाम प्रताप जान शिवने को शिव जी ने जाना, और कितने संतों ने जाना, भक्तों ने जाना कि ये नाम हमारी सदैव रक्षा करता रहता है। तो का नाम किस अवस्था में जपें? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि नाम जपत, अगर नाम जपते हुए हमारा हालत बहुत गरीबी में है का तो भी ठीक। नाम जपत दरिद्री भला का, जब नाम जपते हुए अगर हम दरिद्र भी हैं तो भी ठीक है। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहान गुरु भक्ति जान। भगवान बुद्ध कहते थे कि 4 तरह के प्राणी हैं संसार में। एक वो जो प्रकाश से आया है और अंधकार की ओर जा रहा है। एक वो जो प्रकाश से आया है, प्रकाश की ओर जा रहा है। एक वो है जो अंधकार से आया और प्रकाश की ओर जा रहा है। एक वो है जो अंधकार से आया, अंधकार की ओर जा रहा है। तो कहा गुरुदेव समझ में नहीं आया, ये अंधकार से अंधकार में जाने वाले कौन सा जीव है, कैसा प्राणी है? कहा जिसके पास कोई धर्म की पूंजी नहीं, ना शरीर सुंदर है, ना परिवार सुंदर है, ना बच्चे सुंदर है, ना धन है, ना कोई प्रतिष्ठा है, बिल्कुल गए बीते जीवन अभी जी रहा है, तो समझिए वो अंधकार से आया है। उसके पास कोई पुण्य ही नहीं है। जिस पुण्य के कारण शरीर सुंदर मिलता है, जिस पुण्य के कारण धन मिलता है, जिस पुण्य के कारण श्रीमान के घर में जन्म होता है, का इसके पास कुछ भी नहीं है, तो अंधकार से आया है। और ऐसा जीवन पा करके वह अगर मछली खा रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार में जीवन जी रहा है, तो का वो अंधकार से तो आया ही, पुनः उसका जीवन अंधकार की ओर ही जाने वाला है। आगे का जीवन में उसका वैसा गया बिता होगा। का ऐसा जीवन जीने वाला गरीबी में रह करके, दुख में रह करके, तकलीफ में रह करके अगर वो अपने जीवन में भजन का रास्ता पकड़ लिया, कैसा? नाम जपत कुष्टि भला। का नाम जपते जपते अगर कुष्टि भी शरीर में है, रोग ग्रसित है, गरीबी है, दुख है, फिर भी वो नाम जप नहीं छोड़ रहा है, तो नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े जो चांद। का चमड़ी गल गल के गिर रहा है, लेकिन अगर नाम जप रहा है तो का वो श्रेष्ठ है। का कंचन देह किस काम का, सुंदर सोने जैसा काया किस काम का, जहाँ नाम ही नहीं है। का उस स्थिति में रह करके भी नाम जप रहा है, तो अंधकार से गति प्रकाश की ओर हो रहा है, उसका अगला जीवन किसी श्रीमान के घर में होगा। तो कहा प्रकाश से अंधकार में जाने वाला। कहा जिस जीव के पास बहुत पूंजी था, किसी धनवान के घर में जन्म लिया, अब ना कमाता है ठीक से, फिर भी धन की कमी नहीं है, वहाँ रहते हुए पैसा बिना कमाई मिल गया, बाप दादाओं का, पिता का, सबका, और वहाँ रहते हुए वो शराब पी रहा है। तो पूंजी लेकर के आया, मांस खा रहा है, पैसे के बल पर व्यभिचार कर रहा है, पैसे के बल पर कई घृणित कर्म कर रहे हैं, तो कहा वो तो आया है बड़े पुण्य भाग से, लेकिन अब वो जा रहा अंधकार की ओर। आगे जो उसका जीवन होगा बिल्कुल गया बीता होगा। अब ना तो श्रीमान के घर में जन्म लेगा, ना उसको सुंदर शरीर मिलेगा, ना सुंदर परिवार मिलेगा। वो आया प्रकाश से, लेकिन जा रहा है वो अंधकार की ओर। तो कहा प्रकाश से प्रकाश में जाने का मतलब, का जो अभी अच्छे खासे जीवन है, अच्छे तरीका से धन है उसके पास, मकान है, सुंदर है, परिवार सब चीज़ है, नौकरी चाकरी है, खूब धन धान बढ़ रहा है, इतना करते हुए भी जो ईश्वर का भजन करता है, दान धर्म करता है, धर्म के प्रति प्रेम रखता है, का वो तो उसके पास पुण्य की पूंजी बहुत है। इस जन्म में भी वो अपना पुण्य का पूंजी बढ़ा रहा है, और अगला जो जन्म होगा का इससे भी सुंदर घर में उसका जन्म होगा, अगला जन्म और अच्छाई में उसका रहेगा, अगला जन्म और बहुत सुंदरता में उसका बीतेगा।
भागवत महापुराण में राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव सुखदेव, ये नंद बाबा यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इसके घर में भगवान श्री कृष्ण बेटा बन करके खेल रहे हैं? ऐसा ही कौन सा कर्म किया होगा? कौन सा ऐसा इसमें सिद्धि थी जो भगवान इसके घर में बेटा बन करके खेल रहा है? ब्रह्मा जी यहाँ आते हैं, तरसते हैं देखने के लिए। भगवान शिव वेश बना करके आते हैं देखने के लिए। सभी देवी देवता यहाँ पर आते हैं कि एक बार इनका दर्शन हो जाए। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में बड़े ही भिखारी तरह का इनका जीवन था। ये पति पत्नी दोनों भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। इनका जीवन बहुत गया बीता था, लेकिन हृदय बहुत उदार था। कहते हैं इनके दरवाजे पर एक बार कोई ज्ञानी महापुरुष भिक्षा मांगते हुए पहुँचे। भिक्षा मांगते हुए जब पहुँचते हैं तो इसकी पत्नी विचार करते हैं कि मेरे घर पर महात्मा आए हैं भिक्षा लेने के लिए, मैं कहाँ से क्या दूँ? पतिदेव अभी तक भिक्षा लेकर के नहीं आए हैं, क्या इसको खिलाऊं? पड़ोसी के यहाँ मांगने गया, दुकानदार के यहाँ मांगने गया, कोई नहीं दिया। तब इसका 7 वर्ष का बेटा था, हाथ पकड़ा और सीधे दुकान चला गया। दुकान में 7 वर्ष का बेटा गिरवी रख दिया और गिरवी रख करके चावल दाल घी तेल सब कुछ लिया और कहा जब तक मैं इस पैसा नहीं चुका देता हूँ तब तक मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ नौकरी कटेगा, यहीं पर नौकर बन के रहेगा। और सब सामान ले गए और घर में ले जा कर के सुंदर तरीका से भोजन बनाए। भोजन बना करके महात्मा के आगे रखे तो भोजन जैसे खाने लगे तो उसकी टूटी हुई झोपड़ी पर नजर गया, उनकी दुर्दशा पर नजर गया और कहते हैं कि इतना सुंदर भोजन जो बना के हमारे आगे रखे हैं कहाँ से लाए होंगे? पूछते हैं कि देवी तुम्हारे पतिदेव? तो कहा वो भिक्षा मांगने गए। कहा भीख में तो इतना सुंदर भोजन मिलता नहीं है, कहाँ से लाए? मन में विचार किया। फिर उनकी दशा पर जब देखने लगे कि अरे इसने हमको एक थाली भोजन कराने के लिए अपना 7 वर्ष का बेटा गिरवी रख के आया। तब तो हृदय उसका पसीज गया कि आह इसने कितना सुंदर इसमें भाव है संतों के प्रति कि अपना बेटा तक को गिरवी रख दिया है। हृदय से आह निकला, कहा इतना सुंदर स्वभाव तुम्हारा है, इस जन्म में तुम जैसे तैसे जीवन बिता लो, लेकिन अगला जो जन्म होगा तुम मथुरा में गोकुल में तुम राजा रानी के तरह तो दोनों का जीवन होगा। और तूने 7 वर्ष का जो बेटा गिरवी रख करके मुझे एक थाली भोजन दिए हो, इसके बदले में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान जन्म लेकर के 7 वर्ष तक तुम्हारे घर में रहें। 7 वर्ष तक। तो बेटा तो जन्म दिया वसुदेव जी ने, देवकी ने, वो तो जेल में है, लेकिन बेटा का आनंद किसने लिया? नंद बाबा यशोदा ने। वही रहीम कवि कहते हैं बेटा भयो वसुदेव के द्वारे घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। वो आनंद मग्न हो रहे हैं, लेकिन इसका पुण्य है एक थाली भोजन का। उसी एक थाली भोजन से संत खुश हुए और इस जन्म में इतना सब कुछ दिया। तो कहते हैं ऐसा अगर हृदय जिसका हो, इतनी पावनता हो, तो कहा उसका जीवन तो बिल्कुल शून्य था, अंधकार था, लेकिन अंधकार से प्रकाश की ओर ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष ही भगवान रहे। 7 वर्ष जैसे पूरा हुआ मथुरा चले गए। तो संतों की आज्ञा से, संतों के ज्ञान से यह दिव्य हुआ। तो हम अपने जीवन में धर्म कर्म करें, नाम को सदैव जिह्वा पर रखें। यह सुंदर प्रसंग है, इसको समझना और समझाना बहुत विस्तार लंबी कथा है, लेकिन इसको इतना ही रखिए कि अपने जी पर नाम रखेंगे तो गुरु महाराज आपसे दूर नहीं होगा, हृदय में रहेगा। सुमरि पवन सुध पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। अगर अपने इष्ट को हृदय में बस करना चाहते हैं तो जी पर से नाम को कभी हटने मत दीजिए, इसको सतत जपते रहिए और जपते जपते यह सिद्ध होगा।
तमाम तरह के सुख आएंगे, तमाम तरह के दुख कटेंगे, जंजाल कटेंगे, प्रपंच कटेंगे। तो कहा चारों तरह के भक्तों के लिए नाम ही सहारा है। तो प्रसंग बहुत विस्तार है, समय ज़्यादा है नहीं, समय हो गया है और ध्यानाभ्यास भी है, इसलिए वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।